मैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूं, सॉरी 13। किसी वस्तु पर, सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान देना है। किसी, बेटा आपके पास शीट नहीं है, कोई बात नहीं, आज ही आयो चलेगा। आपके पास शीट नहीं है, एक काम करो बेटा, आपके पास डबल है क्या यहाँ पे? गायदई गायदई ले लो, मिल गई? ओके ओके। किसी वस्तु पर 20% का बट्टा देने के बाद भी, क्या बोला जा रहा है? किसी वस्तु पर 10% का लाभ लिया जाता है। मतलब इस बात को यहां समझें कि आप अपनी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दो, इस इतने डिस्काउंट पर बेच रहे हो, तब भी आपको अपनी वस्तु पर 10% का प्रॉफिट होना ही होना है, लाभ होना ही होना है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 7200 रुपए हो, अब क्या दे दिया? क्रय मूल्य 7200 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? बेटा क्रय मूल्य दे रखा है, अब लाभ और हानि का संबंध जो होता है वो क्रय मूल्य से होता है, यस या नो? सोचो, वस्तु का क्रय मूल्य 7200 है, लाभ 10% है, इसका मतलब क्या है कि 7200 वाली वस्तु को आप 10% के लाभ पर सेल करोगे? अरे यस या नो? तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, आ जाएगी क्या? कैसे? क्वेश्चन नंबर 13 निकालो, तो सेलिंग प्राइस निकालें बाद वाली वैल्यू, तो क्या होना है? सीधा सीधा गुणा। बताओ क्या लिखूं? 7200 गुणा में 10% का प्रॉफिट है भाई, 10% का प्रॉफिट है, तो कितना आएगा? 110%। इतना ही रहने देता हूं, मैं काटकूट नहीं कर रहा। यहां तक ऐसा करने में कोई समस्या है क्या? सारे बच्चे बोलो नो प्रॉब्लम, पक्का ना? ये सेलिंग प्राइस आ गई, मतलब हमारी वस्तु इतने बिकी है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बाद वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बाद वाली वैल्यू। अब जरा दिमाग लगाएं इस बात पे, वो ये कह रहा है 20% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यानी 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी वस्तु हमारी इतने में सेल होती है, यस या नो? तो ये जो विक्रय मूल्य है 20% के डिस्काउंट को देने के बाद ही तो आ रहा है, तो 20% का डिस्काउंट इसके लिए तो वर्क करेगा, यस या नो? अब विक्रय मूल्य दे रखा है और 20% डिस्काउंट है, तो आप क्या निकाल सकते हो? क्रय मूल्य नहीं, अंकित। डिस्काउंट दे रखा है ना भाई, अगर लाभ और हानि होते तो क्रय मूल्य आता, बट ये क्या है? डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद इतने में सेल हो रही है, तो अगर मैं यहाँ पे अंकित मूल्य निकालूं आपका, तो भाग ही तो लगेगा। तो बताओ कितना आ जाएगा? 7200 गुणा में 110% बटे में, अरे आवाज नहीं आ रही है, यस या नो? कैलकुलेट करें, कटवाओ। परसेंट से 0 से 8 नाम, कितना आ गया? 99। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? समझ में बात आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो टकाटक है। सेम इसी कंडीशन पे अगला क्वेश्चन है 14, अभी नोट नहीं करेगा कोई सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे ने मेरे साथ पढ़ा है रेगुलर शुरू से इस एक्सरसाइज को, उसकी दिक्कत नहीं आनी है, बस उसको ये देखना है कि गुणा कब करना है, भाग कब। ना 100 मान रहा हूं, ना x मान रहा हूं, ना कोई फॉर्मूला लगा रहा हूं, बताओ कर रहा हूं क्या ऐसा कुछ? नहीं, मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या कह देता है। किसी वस्तु पर क्या बोला जा रहा है? 10% बट्टा देने के बाद भी, मुझे आवाज नहीं आ रही, किसी वस्तु पर 26% का क्या होता है? लाभ। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए हो तो क्रय मूल्य क्या? अब क्या दे रखा है? अंकित मूल्य कितना? 280, और डिस्काउंट कितना है? इसी वस्तु पे तो दे रहा है। अब यार अंकित मूल्य दे रखा है, 10% का डिस्काउंट है, तो सेल ही तो कर सकते हो। तो 280 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 10% के डिस्काउंट पे सेल करके देखो कितने में सेल हो जाएगी।
तो क्वेश्चन नंबर 14, तो सेलिंग प्राइस निकाली जाए बेटा तो 280 गुणा 10% का डिस्काउंट है, आवाज नहीं आ रही, 90%। बोलो यस या नो। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। क्या है? मतलब हमारी वस्तु इतने में बिक रही है, कितना क्लियर हो रहा है? और वो ये कह रहा है कि जब इतना मैं बेच रहा हूं ना, तब भी मुझे 26% का क्या होता है? अब गौर करो, विक्रय मूल्य है, 26% का लाभ है, तो लाभ दे रखा है तो क्या निकाल सकता हूं? क्रय मूल्य। कैसे? भाग देकर। कैसे? तो भाग दोगे तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा बेटा? क्रय मूल्य आएगा। जो नए बच्चे हों वो थोड़ा सा वो हो रहे होंगे परेशान कि ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, ये क्या चीज है? बेटा कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। थोड़ा सा आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, 2 मिनट रुक जाओ फिर मैं बताऊंगा। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी बताओ? 280 गुणा 90% बटे में। करेक्ट है ना? कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, सब कुछ समझ में आ रहा है? गुड। किसी को नहीं आ रहा तो बता देना, टेंशन मत लेना, एक एक बात समझाऊंगा। परसेंट से परसेंट काटें। 14 नमा 126, 14 दूना 28, 20 बार। 9 से कितनी बार? कितना आ गया? समझ में बात आई कि नहीं आई? दोनों क्वेश्चनों को नोट कर दो फटाफट। 16 देखो, 16 क्या कह रहा है? कोई व्यापारी, आवाज नहीं आ रही है, कोई अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जानते हो इस बात का मतलब क्या है बाबू? कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब यह है कि सुनो, अरे सुनो इधर, ए बाबू, 20% अधिक अंकित करता है। अधिक 20% का मतलब होता है 20/100। ये रेशियो बन गया। इसका मतलब है कि उसका क्रय मूल्य कितना था? 100। कितना था? 100। और उससे 20 अधिक अंकित करेगा। मतलब खरीद के लाया है 100 में, आवाज नहीं आ रही, खरीद के लाया है 100 में, और उस पर जो 20 रुपए की प्रिंट रेट है एक्स्ट्रा डालेगा। तो प्रिंट रेट उस पर कितने की डालेगा? और जो प्रिंट रेट होती है उसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य। यस या नो? तो खरीद के लाया कितने में? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, पक्का ना? अब 20% अधिक अंकित कर रहा है तो प्रिंट रेट कितनी हुई? और प्रिंट रेट को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। कितना? 120। ये मैंने कुछ नहीं किया, उसने पहले से दिया है। 20% का मतलब 20/100 ही होता है। अरे यस या नो? और 20/100 अधिक अंकित करने का मतलब है 100 में 20 की वृद्धि करना। यस या नो? चलो ठीक है, क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य आ गया, आ गया। फिर वो कह रहा है तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का क्या होता है? लाभ। अरे आवाज नहीं आ रही है। जिससे उसे 10% का क्या होता है? दिए जाने वाले बट्टे की दर क्या है? लाभ कितना ले रहा है? आवाज ना आ रही। अब लाभ या हानि का संबंध किसके साथ होता है? क्रय मूल्य या अंकित मूल्य? अब क्रय मूल्य कितना है? 10% का लाभ ले रहा है। 10% का लाभ लेने का मतलब है कि आप अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे हो। आपकी वस्तु खरीद के कितने में लाए? 10% के लाभ पर बेचोगे, कितने में सेल होगी? सारे बच्चे नहीं बोल रहे। 100। तो सेलिंग प्राइस आ गई यहां पे 110। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? अब तुम बताओ खुद ब खुद, प्रिंट रेट कितना है उस पे? कितना? 100। और उसे कितने में सेल कर रहे हो? 120 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को आप 110 में सेल करोगे तो छूट कितने रुपए की दे रहे हो? 10 रुपए की छूट दे रहे हो ना? किस पे दे रहे हो? तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे बताओ?
10 की छूट 120 पे, परसेंटेज में बदलना हो तो गुणा क्या करेंगे, काटे, काटो, 20 से काट लें इसको, 20 छिके 120, 20 छिके और 20 पंजे, 2 से कितनी बार, 2 से कितनी बार, पांचम बटे 3 का भाग देते, 3 अट्ठे नारी बस, 3 अट्ठे कितना बच गया, तो जो बच जाए, नोट मत कर बेटा, जो बच जाए और जिसका भाग दें तो 1 ऊपर 3, इतने परसेंट का डिस्काउंट है। समझ में बात आई कि नहीं आई? कौन सा क्वेश्चन है? 16। अगला पढ़ते हैं। है बेटा, अभी नोट मत करो कि करोगे नहीं। 18 नंबर इसी से मिलता जुलता है। अरे 17 रुक जाए 1 मिनट का मेरे भाई, 18 नंबर इसी से मिलता जुलता। देखो जरा, एक दुकानदार, क्या बोला जा रहा है बच्चों, अपनी सभी वस्तुओं को 10% की कटौती पर बेचने का दावा करता है। मतलब एक तरह से वो 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट। 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट। किंतु प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करके उसका मूल्य अंकित करता है। देखो बन गया ना होशियार। कैसे प्रिंट रेट डाल रहा है उस पर, 20% अधिक अंकित करके। इसका मतलब क्या है कि 100 की खरीद के ला रहा है और उस पर प्रिंट रेट कितनी डाल रहा है, होशियार बन रहा है ना। तो आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 18, क्रय मूल्य, ए बाबू क्रय मूल्य 100, मार्केट प्राइस 120, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या हुआ, ओके है ना। वो कह रहा है 10% की छूट पर बेचता है, 10% के डिस्काउंट पर। अब डिस्काउंट का संबंध किससे होता है, इससे होगा ना। तो 120 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 10% के डिस्काउंट पर बेचेगा, तो विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, तो गुणा होगा के भाग। तो सेलिंग प्राइस 120 में की चीज को 10% डिस्काउंट पे, यानी कितना परसेंट, अरे आवाज ना आ रही, 90%। गुणा करते हैं जो परसेंट बटे में 2 जीरो से 12 नंबर। तुम खुद देखिए, आप खरीद के कितने में लाया था, 100 में। लास्ट में उसने बेचा कितने में, अरे यार तुम 100 में खरीद के ले आओ, 108 में बेचो, लाभ होगा कि हानि, कितने रुपए का, 8 रुपए का होगा ना। अब ये जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, लाभ क्योंकि क्रय मूल्य पर होता है। जैसे बट्टा अंकित मूल्य पर, लाभ, तो 8 रुपए का लाभ हो रहा है 100 पे हो रहा है, तो ये तो कहलाएगा अनुपात में, किसमें, इसी को परसेंट में बदलना हो तो गुणा क्या कर देंगे, ये लाभ परसेंट कहलाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? 100 से कितना परसेंट, समझ में, 1 मिनट दे रहा हूं, नोट करो फटाफट। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। 19 नंबर क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं अपन। एक दुकानदार ने, क्या बोला जा रहा है, 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी, शीट नहीं तुम्हारे पास, तो मेरे लाल सीट में से इधर उधर से देखो, किसी के में से अरेंज करो। कोई पे ना है, चल सुन ले, और तो क्या किया जाए, है ना, सुन ले। एक दुकानदार ने, क्या बोला जा रहा है, आवाज नहीं, एक दुकानदार ने 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी, कितने वाली कुर्सी, क्रम से 10% और 15% के 2 बार के बट्टों पर खरीदी। गौर करें, यहां दुकानदार कुर्सी खरीद के ला रहा है। एक तरह से आप ये मान लो कि दुकानदार जो कुर्सी खरीद के ला रहा है वो कंपनी से खरीद के ला रहा है, तो दुकानदार भी खरीदेगा, तो दुकानदार के लिए ये क्या है, क्रय मूल्य। हालांकि कुर्सी को प्रेजेंट में फर्स्ट में बेच कौन रहा है, कंपनी।
उसके लिए वो विक्रय मूल्य होगा, दुकानदार के लिए वो क्या होगा, क्रय मूल्य। कंडीशन वो सेम लगेगी। चलो खरीद के ला रहा है कि 10% और 15% के 2 बार के बट्टों पर खरीदी, उसने 28 रुपए ढुलाई पर खर्च किए। ढुलाई का मतलब लाने ले जाने में, ट्रांसपोर्ट पर। तो 28 रुपए खर्च किए और फिर उसने वह कुर्सी 800 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी? बताइए उसे कुल कितने % का लाभ हुआ? देखो पहले कुर्सी को खरीद लेते हैं बेटा, कुर्सी का, हेलो हेलो हेलो, हम कंपनी के पास गए, उसके पास जो अंकित मूल्य है कुर्सी का वो कितना है, 800, और कंपनी वो कुर्सी 2% के 2 डिस्काउंट पर बेच रही है, एक तो 10% और एक 15%। यस या नो? तो हम खरीद के लाए और वो सेल करेगा, कंपनी सेल करेगी और दुकानदार उसे खरीदेगा, तो कॉस्ट प्राइस निकाले। कंडीशन वही है कि एक्चुअल में कंपनी के लिए तो ये विक्रय मूल्य ही है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, ये क्रय मूल्य। ठीक है, तो 800 रुपए वाली वस्तु को कंपनी 10% और 15% के 2 लगातार बट्टों पर बेच रही है, तो विक्रय मूल्य निकालना कंपनी के लिए, दुकानदार के लिए वो क्रय मूल्य होगा। तो 2 बट्टे हैं और बाद वाली वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे बेटा, 10% का और एक 15% का है, तो 90% पहला बट्टा हो गया, दूसरा बट्टा 15%, तो कितना हो गया, 85%। बोलिए यस या नो? करेक्ट है। अच्छा कैलकुलेट करें इसको, परसेंट हटाओगे बटे में 100%, हटाओगे बटे में। सुनो, इतने में तो कंपनी ने बेचा है और दुकानदार ने खरीदा है, लेकिन दुकानदार जब उसको लेके आ रहा है अपने पास, तो 28 रुपए ढुलाई पर भी तो खर्चा कर रहा है। तो बेटा 28 रुपए और इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पक्का? सॉल्व करते आ जाओ। 2 जीरो से और 1 जीरो से, 5 से काटे 2 बार, 5 से 17 बार, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, सारे बच्चे बोलो, गुणा करें, आ जाओ। 17 चौके 68, गुणा में 9 प्लस 28, पहले गुणा होगा 600 प्लस 28, 640। तो दुकानदार जो कंपनी से खरीद के लाया है, एक्चुअल में उसको कितने की पड़ी है, लाने ले जाके सब कुछ किराए पर लगा के 640 में पड़ी है। यस या नो? अब दुकानदार खरीद के ले आया, अब उस 640 वाली वस्तु को दुकानदार वापस कितने बेच रहा है? आवाज नहीं आ रही है। तो 640 वाली चीज 800 में सेल कर रहा है। यस या नो? खरीद के लाया 640 में, सेल कर रहा है 800 में, लाभ हो रहा है ना उसे? कितने रुपए का? कितने का? 160। यस या नो? किस पे हो रहा है? तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटे गुणा 100। तो बच्चे लाभ 160, क्रय मूल्य गुणा 100। यस या नो? 0 से 16 चौके 4 से कितनी बार, तो आंसर कितना आया? समझ में टकाटक, कोई दिक्कत तो नहीं? आना चाहिए था। सभी बच्चों का आ गया कि मैं करवाऊं? करोगे कैसे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। तो कैसे करोगे इसे बताओ जरा मुझे। इधर इधर इधर, हेलो। पहले सेलिंग प्राइस निकलेगी, क्यों? क्योंकि 1470 जो है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। 1470 जो है वो क्या है? कॉस्ट, और 10% का प्रॉफिट है। तो मैंने सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझा रखा है कि 1470 इंटू में कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब आप गौर करें, जब इन तरीकों से पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये अधिक नहीं है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है। बस सिंपल सा ये है कि गुणा कब करना है, भाग देना है कब है, ये पता करना है। अब ये सेलिंग प्राइस आ गई, तो वो ये कह रहा है इतने में, तो वो तब बिक रहा है जब वो 12.5% की छूट दे रहा है। तो 12.5% की छूट देने के बाद इतने में सेल कर रहे हैं हम, और डिस्काउंट है, तो विक्रय मूल्य दे रखा हो, डिस्काउंट भी दे रखा हो साथ में, तो हम क्या निकाल सकते हैं? मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कैसे निकलेंगे? भाग देके। तो 1470 गुणा में 110% और बटे में आएगा कितना?
ये करना था। किया सारे बच्चों ने? नहीं किया? किया। चलो कटवा दो, आ जाओ। परसेंट से क्या कट गया? परसेंट। एक पॉइंट हटाएंगे तो जीरो यहां बढ़ा दूं क्या? तो एक तरह से 1100 हो गया, चलेगा ना? 25 से काट लें इसे। अब 25 से काटेंगे तो ये 8 चौक 32 और 3 35, 25 से 35 बार कट गया ये, और 25 से ये कट जाएगा कितनी बार? 44 बार। कितनी बार? 44। फिर 7 से 35 से कट जाएगा ये, कट तो जाएगा पूरा, लेकिन अपन पहले 7 से काट लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 42 पंजे 210 होता है। कितनी बार? 42 बार। तो 42 टाइम हो गया। अब 42 का गुणा 44 से किया होगा, कितना आ रहा है? 1800। ये आपकी मार्केट प्राइस है। बताइए, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको किसी बच्चे को कोई भी प्रकार की समस्या हो तो? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कैसे किया, क्यों किया, एकदम ओके ना सब कुछ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आ जाओ। क्या कह रहा है जी सर? क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 21, मैं पढ़ रहा हूं, आपको सुनना है। पढ़ा जाए? क्या कह रहा है? एक दुकानदार 30 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को, पढ़। एक दुकानदार 30 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है। कौन बेच रहा है? दुकानदार। 30 रुपया वाले बैडमिंटन के रैकेट को अंकित मूल्य वाले को किस पर बेच रहा है? 15% की कटौती पर बेचता है, तथा प्रत्येक रैकेट के साथ, किसके साथ? 1.5 रुपए मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता है। कौन सी चिड़िया? 1.5 रुपए मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता है। फिर भी उससे 20% का क्या होता है? लाभ। प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य क्या है? प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य, चलो देखते हैं। पहले 30 रुपए अंकित मूल्य है बैडमिंटन के रैकेट पे, है या नहीं है? और 15% की कटौती पर सेल कर रहा है दुकानदार। तो चलो पहले 30 वाली चीज को 15% के डिस्काउंट पर सेल कर देते हैं। ये मैं रफ नहीं कर रहा, यहीं से करा देता हूं। 21 तो सेल करते हैं अपन। तो बेटा आपको पता है अंकित मूल्य कितना है? 30। 15% के डिस्काउंट पर सेल कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं क्या करना चाहिए? 30 इंटू में 85%। बोलिए यस या नो? परसेंट हटाओगे बटे में क्या आएगा? 100। आ जाओ, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 17 बार। 17 तिया क्या है बेटा? ये सारे बच्चे बोलो, बटे क्या है? 51 बटे 2 का मतलब कितना? 25.5। अगर चिड़िया बिड़िया की अभी कोई बात नहीं हुए तो 30 रुपए अंकित मूल्य वाला जो बैडमिंटन का रैकेट है 15% की जो कटौती पर बेच रहा है, वो कितने में बेचेगा? मतलब उसकी जेब में, दुकानदार की जेब में जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 25.5 रुपए, यानी 25 पॉइंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन 1.5 रुपए मूल्य की चिड़िया भी तो मुफ्त में दे रहा है, एक तरह से दे रहा है, नहीं दे रहा है? तो 1.5 रुपए मूल्य की चिड़िया दे रहा है, तो दुकानदार का पैसा एक तरह से कम आया ना जेब में। तो वो चिड़िया मुफ्त में नहीं आ रही है, पैसे में ही आती है, लेकिन उसने तो वो एक कहते हैं ना कि स्कीम बना रखी है, जैसे लोगों को लुभाने के लिए कि यार चलो चिड़िया फ्री में मिल रही है। फ्री के चक्कर में लोग ज्यादा भागते नहीं भागते हैं, इसी वजह से। तो 1.5 रुपए चिड़िया दे मतलब 1.5 रुपए की चिड़िया दे देंगे, तो एक तरह से दुकानदार की जेब में फिर कितना पैसा आएगा? सारे बच्चे बोलो। तो माइनस में 1.5 बराबर 24। मतलब एक तरह से दुकानदार ने 24 रुपए में चिड़िया बल्ला बेचे, यही तो कहूंगा। सारे बच्चे बोलो, 24 में बेचे ना, सारे छूट दे देवा के। और जब 24 में सेल किया ना, तो उसे क्या हुआ पता है? 20% का। ये क्या है? 24 सेलिंग प्राइस है। 24 क्या है? सेलिंग प्राइस। और 20% का क्या है? प्रॉफिट। अब देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ भी दे रखा है, क्या निकल सकता है? क्रय मूल्य। कैसे निकलेगा? भाग देगे? किसमें किसका भाग दोगे? 24 में 120% का भाग लगेगा। यस या नो? यस सर, दे भाग।
देखो भाग, परसेंट हटाओगे और ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा में 100। ठीक है, ये लीजिए। कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है? अच्छा, 0 से 0, 24 पंजे 120 होता है क्या? अच्छा, 0 से 0 काट दो, ये लो, तुम खुश रहो। अब 12 दूना और 10 दूना, तो क्रयमूल्य कितना है? मतलब एक्चुअल में वो जो चिड़िया बल्ला लेके आया था वो कितने का खरीद के लाया था, लेकिन उसने उसकी प्रिंट रेट कितनी डाल दी थी, 30 रुपया, और उसको फिर डिस्काउंट देके बेच रहा था। ऊपर से क्या कह रहा था कि बहन जी चिड़िया फ्री में दे रहा हूं, है मतलब क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। तो ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, सब यहीं से होता है, समझ गए? कि जो फ्री में मिलता है ना, 1 गेट 1 फ्री, ऐसा होता है ना, लिखा होता है, सब बेटा स्कीम का दौर होता है। इसलिए कभी लालच में नहीं आए, सोच समझ के उसका व्यापार करें। क्लियर है? तो इसको फटाफट नोट कीजिए, सिर्फ 1 मिनट है। क्या कह रहा है 22? एक वस्तु पर 5,000 रुपए अंकित है। क्या बोला जा रहा है? एक वस्तु पर 5,000 रुपए अंकित है। दुकानदार ने उस पर X% Y% और Z% की क्रमिक छूटें दी, लगातार छूट जो से बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? कमाल है यार, मार्केट प्राइस दे रखा है और डिस्काउंट भी दे रखा है, तो क्या निकालते हैं अपन? सेलिंग प्राइस। कैसे निकालते हैं? गुणा करके। क्या करके? तो सीधा सीधा सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन है, तो कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस? 5,000 रुपए अंकित मूल्य है, 3 डिस्काउंट है, X%, Y% और Z%। तो हर बार किस में से माइनस करना है? 100 में से। तो आप लिखोगे 100 माइनस X, पीछे परसेंट, इंटू में 100 माइनस Y%, इंटू में 100 माइनस पीछे परसेंट। बोलो यस या नो? सारे बच्चे ओके? परसेंट हटा दिया जाए, चलो परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100। परसेंट हटाएंगे बटे में, और इधर भी, चलो 3 जीरो से 1 2 3 कट गई, और 5 दूनी 10। ऊपर क्या आया? 100 माइनस X, 100 माइनस Y और 100 माइनस Z, और अपॉन में कितना है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही इसका आंसर है। बोलो क्लियर है क्या? फटाफट नोट करें। गुड। आप सुनिए, मैं समझा देता हूं, मुझे अच्छे से सुने और देखोगे इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा, सुने, तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर, बाबू 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट ही हो गया भाई। डिस्काउंट एक 15 जो 4% का डिस्काउंट है वो तो है ही है, उसमें तो कोई दोहरा नहीं है। लेकिन एक दूसरा और है, ऐसे ऑफर दे देते हैं कि भाई साहब आप इतने का सामान खरीदोगे तो इतना और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो वही कह रहा है कि अगर आप 15 वस्तुएं खरीदते हो तो एक वस्तु हमारी तरफ से मुफ्त में होगी। तो अगर ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है कि जो खरीदने वाला है वो 15 वस्तुएं खरीदेगा ही खरीदेगा, तो दूसरा डिस्काउंट भी लेगा वो। तो वो कह रहा है कि 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार 35% लाभ कमाता है। मतलब दोनों छूट देने के बाद भी उसे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? आवाज नहीं आ रही है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाया गया है? देखिए, एक बात क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रही है हमें कि वो पूरे सौदे में 35% का लाभ लेता है, चाहे कितने भी डिस्काउंट दे दे। यस या नो? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 100 की चीज 135 में लास्ट में जानी जानी, यानी जिस चीज को आप 100 में खरीद के लाए हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, 5 है? अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस जैसे 100 है, बेटा आवाज नहीं करो, कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो वो सेल कितने में हुआ लास्ट में? 135 में। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है ना? अरे बोलो ना यार।
अगर ये मुफ्त वाला मैटर ना होता कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है, ये ना होता तो सीधा सीधा 4% का डिस्काउंट है। 4% का डिस्काउंट है तो अपन 135 के साथ में यूज करते उसको, भाग लगता कितने परसेंट का? 96% का। करता नहीं लगता, नहीं लगता, और सीधे अंकित मूल्य आ जाता। बट यहां पर लफड़ा हो गया, 15 के साथ में एक फ्री, मतलब 15 खरीदो तुम एक फ्री। मैंने आपको बांट वाले सवाल भी समझाए लाबानी में। मैंने ये कहा था कि दुकानदार के पास से जितना स्टॉक कम होता है उस पे हम प्रॉफिट या लॉस जो भी लेते हैं वो लेते हैं। अब यहां पे आप गौर करो, 15 वस्तु तो वो खरीद रहा है और एक वस्तु मुफ्त में देगा, तो दुकानदार के पास से कितनी वस्तुएं गई? 16। तो ग्राहक की नजरों में तो 15 पे एक है, लेकिन दुकानदार की नजरों में वो क्या माना जाएगा पता है? कि 16 पे एक है। यस या नो? तो एक डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट फर्स्ट, वो तो 4% का है सीधा सीधा, नो डाउट। लेकिन जो दूसरा डिस्काउंट है उसको निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालें? एक किस पे? 16 पे। 15 पे के 16 पे? दुकानदार के लिए तो 16 पे ही आएगा ना, और गुणा में क्या हो जाएगा? 100। भाई एक वस्तु 16 पे जा रही है दुकानदार के पास से, तो ये तो हो गया रेशियो में, और हमें परसेंटेज में बदलना हो तो गुणा क्या कर देंगे? 100। काट लो, 4 से कितनी बार? 4 बार। 4 से कितनी बार? 25। तो दूसरा बट्टा आ गया 25/4%। चाहे तो उसमें भाग दे लो, 6 से 1/4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अगर दूसरा बट्टा पूछता तो। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं कि किसी वस्तु पर लगातार 2 क्रमिक बट्टे देकर, अब लगातार 2 क्रमिक बट्टे कौन कौन से हैं? एक तो 4% और एक 25/4%। लगातार 2 बट्टे देकर उसको कितने में सेल कर रहे हैं? तो ये दोनों बट्टे किसके लिए आए हैं? आवाज नहीं आ रही है। तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो कैसे आएगा? भाग देकर। आ जाओ, तो 135 में भाग लगना है कितने का? 96% इंटू में। इसको भी तो 100 में से माइनस करोगे। अब 100 में से 25/4% को माइनस करें तो देखो 400। 400 में से 25 गए 375 बटे कितना है? तो 375/4% है। बोलो यस या नो? सॉल्व करें। नीचे से परसेंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा? 100। तो देखो दोनों परसेंट हटा देता हूं, अगली लाइन लिख लेता हूं। 135 गुणा 100 गुणा 100, और गुणा में 4 और आ जाएगा ना, और बटे में क्या आएगा? 96 गुणा में 375। सही है। पहले मैं 25 से काट लूं इनको, बोलो काट लो। 25 से काटे, 12 और 3 15 बार कटेगा ये। कितनी बार? और 25 से काटूंगा 4। 15 नम्मा 135 होता है, 15 नम्मा 135। ये लो साहब 9 बार। ठीक है, फिर काटो। 4 से कितनी बार? 24 बार। 4 से कितनी बार? 6 बार। 3 से कट रहे ना ये दोनों। 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार। 2 से ये भी कट रहा है ना, कितनी बार? 50 बार। तो 50 दिया कितना आ गया? 150। मतलब अंकित मूल्य कितना है उसका? अंकित मूल्य कितना है? खरीद के कितने में लाया था? अब 100 की चीज जो खरीद के लाया उसमें प्रिंट रेट डाल दी उसने 150 की, कीमत बढ़ा दिया ना उसकी। कितने परसेंट बढ़ाई है? 50% बढ़ा के अंकित किया। यही पूछ रहा है वो कि उसकी कीमत को कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया है। कितने परसेंट? तो मैं लिखूंगा यहां 50% बढ़ाकर अंकित किया है। अंकित किया है। क्लियर है क्या बच्चों? सारे बच्चे बोलिए। अब देखो इसमें आपको खुद पता चल रहा है कि वैसा कोई लफड़ा नहीं था, बस एक ही लफड़ा था, वो 15 वस्तुओं वाला। यस या नो? अगर उसके बारे में हमें क्लियर जानकारी है तो बहुत आसान हो गया फिर सवाल। चलिए फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है। किसी वस्तु पर क्या बोला जा रहा है? 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। पहला स्टेटमेंट, ये दोनों लाइनें एक ही बात के लिए इंडिकेट कर रही हैं कि किसी वस्तु पर 10% बट्टा देने पर, कितने परसेंट बट्टा देने पर?
20% का क्या होता है? लाभ। ओके, यदि बट्टा 20% हो तो लाभ परसेंट क्या होगा? चलो मैं एक बात कहता हूं, वो 10% के डिस्काउंट पर बेच रहा है अपनी वस्तु को, तो 10% का बट्टा होने का मतलब क्या हो गया? 10/100 की छूट है। 10/100 की छूट होने का मतलब क्या है ये बताओ? 100 पे आवाज नहीं, 100 पे मतलब उसका प्रिंट रेट कितना मान लें हम? 100। अरे आवाज नहीं आ रही है। और कितने में सेल कर रहा है उसे? सारे बच्चे नहीं बोल रहे भाई। 100 की चीज को 10 रुपए की छूट पर बेच रहा है तो कितने में सेल होगी? यहां तक कोई लफड़ा? तो वो ये कह रहा है कि जब वो इतने में बेच रहा है ना भाई, 10% की छूट पर बेच रहा है, इसका मतलब इतने में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है? 20% का लाभ। यानी मैं अपनी वस्तु को जब 90 में बेचूं तो मुझे 20% का क्या होगा? लाभ। तो 20% के लाभ का प्रॉफिट किसके लिए हो रहा है? 90 के लिए। तो लाभ भी दे रखा है और सेलिंग प्राइस भी है। क्या निकाल सकता हूं मैं उससे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? क्या सिल्टी से गए तुम एकदम? कैसे देखे? कितने का भाग दूंगा? तो कॉस्ट प्राइस आएगा 90 में भाग दे दो कितने का? आवाज नहीं आ रही है यार। 120% का। यस या नो? परसेंट हटाओ, गुणा में क्या हो जाएगा? 100। चल भाग दे। 0 से 0, 30 से 4 बार, 30 से और 30 से 4 से 25 तिया। अच्छा, 25 तिया मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब बताइए मुझे। यहाँ पे खरीद के लाया, खरीद के लाया, प्रिंट रेट कितनी डाली? हाय। और सेल कितने में कर रहा है? 90। यहां तक ये बात क्लियर है? ओके ना? ये बात किससे निकल के आई है? केवल उससे कि 10% का डिस्काउंट देकर 20% का लाभ ले रहा है, उससे निकल के आया है सब। अब वो ये कह रहा है कि यदि डिस्काउंट बट्टा 20% कर दिया जाए, बट्टा 20% कर दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या हो? जैसे क्या होता है कि सीजन में, जैसे कोई भी सीजन आता है, सर्दियों वाला सीजन आया तो गर्म कपड़े वगैरह आते हैं, तो उस वक्त उन पर डिस्काउंट ना के बराबर होता है, क्योंकि पता है सेल होनी होनी है। हर कोई कपड़ा खरीदेगा, गर्म कपड़े खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसलिए डिस्काउंट कम होता है। लेकिन जैसे वो सीजन जाने वाला होता है तो वो अपने माल को निकालने के लिए वो डिस्काउंट क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। वही चीज यहां हो रही है एक तरह से, कि पहले तो 10% का डिस्काउंट देकर वस्तुओं को बेच रहा था अपनी को, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि यदि बट्टा 20% का दिया जाए, अब बट्टा 20% का देगा तो वस्तु पर प्रिंट रेट कितनी है? सारे बच्चे बोलो। अब 100 की चीज है उजाला, 100 की चीज को 20% के डिस्काउंट पर बेचूंगा तो कितने में सेल होगी? सारे बच्चे बोलो, यही है ना? तो अब वस्तु तो 75 की है ना, वस्तु तो 75 की है, और उसको कितने में सेल कर रहा हूं मैं? 80। कितने में सेल कर रहा हूं? ये 80 कहां से आया? 20% का डिस्काउंट देकर जो वैल्यू आ रही है वो है। यस या नो? अब जरा देखना, 75 की चीज 80 में जा रही है, लाभ हो रहा है? लाभ तो हो रहा है उजाला। हाँ, लाभ तो अभी भी हो रहा है, लेकिन कितने का? 5 का लाभ हो रहा है ना? क्रय मूल्य कितना है? और परसेंटेज में बदला तो गुणा 100। तो लाभ परसेंट कैसे निकाले? प्रॉफिट परसेंट 5 बटे और गुणा में काटे। चलो काट। 25 तिया 25 चौके 5 चौके बटे 3 का भाग दे दो। क्या? 6 सही 2 बटे क्या? समझ में टकाटक है ना? दिक्कत तो नहीं आई? कर दे तो नोट यार, शर्माते हो। बता बता। इसे भी कर सकती है, कर सकती है इससे। अरे क्या बोलती है तू? देख मैं अब बताऊं। अरे नोट कर लिया क्या? कर लो।
नोट कर लिया सारे बच्चों ने? पीछे वाले बाबू धन्य मामला। अब सुनो, मैंने तो यहां पर अब इसको कुछ लोग दूसरे तरीके से और कर रहे हैं अपन। ये बच्ची पूछ रही है कि सर आपने 10% डिस्काउंट यूज किया पहले, अभी तक आप क्रेमुल 100 मानते आ रहे थे, तो आप भी क्रेमुल 100 मान सकती है। वो ये कह रहा है 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का क्या होता है, लाभ। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 20% लाभ का मतलब क्या है, 20/100, यानी 100 पे 20 रुपए का लाभ। अब यहां पे 100 क्या माना जाएगा, क्रय मूल्य। तो अब मान लो कोई दिक्कत नहीं है, देखो आंसर तब भी आएगा। अब के क्रय मूल्य 100 मान लिया, ये लीजिए। अरे मान ले क्या, सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं। और 20 रुपए का लाभ है उस पे 100 पे, तो सेल कितने में होगी वस्तु, बिल्कुल आवाज नहीं आई, होगी ना, हो गई। अब यहां सेल 120 में हो रही है और डिस्काउंट कितने का है, 10% का है या नहीं है। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, मार्केट प्राइस। कैसे निकलेगा, इसमें भाग देकर। तो मार्केट प्राइस आ जाएगी 120 में कितने का भाग देके, 90%। बात आई समझ में कि नहीं आई, काम वही हो रहे हैं सारे। परसेंट हटाओगे गुणा में 100 हो जाएगा, काट कूट कर ले, 30 या 90, 30 के 120, कितना आ गया ऊपर, बटे 3। अब फ्रैक्शन बन गई, यहां पे क्या बन गई, फ्रैक्शन मुसीबत करेगी, परेशानी करेगी, यस या नो। फ्रैक्शन खत्म कर दो, कैसे करोगे, ये रेशियो तो बना एक ही लाइन में। तो 3 का गुणा इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। अगर हर में से फ्रैक्शन खत्म करनी हो, यानी भिन्न ये हर में से कोई संख्या खत्म करनी हो अनुपात में, तो उसका गुणा दूसरे अनुपात के किस में हो जाता है, अंश में। इससे फायदा क्या होगा कि जो ज्यादा कैलकुलेशन होंगी वो बच जाएंगे आपकी। तो 3 का गुणा इसमें होगा तो बेटा कितना आ जाएगा, तो क्रयमूल्य 300 मानेंगे, सेलिंग प्राइस 360 और मार्केट प्राइस आ गई 4। अब इससे कोई लेना देना नहीं, आपको इससे लेना देना है। तो उस वस्तु का खरीद के लाए हम 300 में, कितने में, सेल कर रहे थे, प्रिंट रेट कितना था। अब पता है वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बोलो बोलो। यदि बट्टा कितने परसेंट का हो, कितने का, 20% का। बट्टा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। बट्टा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य कितना है, 400। इस पे 20% का डिस्काउंट देंगे अपन, कितने परसेंट का, तो 400 की चीज को 20% के डिस्काउंट पर बेचोगे तो कितने में बेचेगी, 320 रुपए में। 300, क्योंकि 400 गुणा में 80%, तो 320 डायरेक्ट लिख दूं 320। तो अब बताओ आपकी वस्तु कितने की है, 300 की, उसे कितने में सेल कर रहे हो, आवाज ना आ रही यार, 320 में। लाभ हो रहा है ना, कितने का, किस पे, तो लाभ परसेंट कैसे निकालोगे, 20 लाभ क्रय मूल्य और गुणा में काट लो, ये लो भाग दो, चलो कितना आएगा, 3 चिके 18, कितने बच गए, तो जो बच जाए ऊपर, जिसका भाग दो वो नीचे। समझ में बात आई कि नहीं आई। अब तुम देख लो, क्रय मूल्य 100 मानो चाहे अंकित मूल्य 100 मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ आपके तरीकों से। किससे, आपको बस इतना पता होना चाहिए कब गुणा करना है, कब भाग। झंझट नहीं कुछ भी, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, किसी भी तरीके से सवाल बदल लो। ओके है, चलो वो भी तरीका नोट कर दीजिए फटाफट।